उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफों का दौर तेज हो गया और अब आगरा से पूर्व सांसद प्रभु दयाल कठेरिया ने प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के पदों से इस्तीफा दे दिया और 3 बार के सांसद प्रभु दयाल कठेरिया अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। और इतना ही नहीं, प्रभु दयाल कठेरिया के बेटे अरुण कांत ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उधर प्रभु दयाल कठेरिया ने बेटे को आपके टिकट से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। और वहीं बताया जा रहा है कि कठेरिया ने अपने बेटे का नामांकन पत्र भी दाखिल कराया है। हालांकि प्रभु दयाल कठेरिया ने कहा कि वो पार्टी के सदस्य बने रहेंगे। दरअसल कठेरिया लंबे वक्त से अपने बेटे अरुण कांत के लिए आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे और पार्टी ने जैसे ही उम्मीदवारों का ऐलान किया और उसमें कठेरिया के बेटे को टिकट नहीं मिला तो वो नाराज हो गए और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और वहीं प्रभु दयाल कठेरिया ने साल 2012, 2014 और 2017 में अपने लिए टिकट मांगा था और इस सीट से बीजेपी ने बेबी रानी मौर्य को टिकट दिया है। और पूर्व सांसद प्रभु दयाल कठेरिया ने कहा कि वो बीजेपी के सदस्य बने रहेंगे, लेकिन किसी पद पर काम नहीं करेंगे। और उधर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पुष्टि की है कि प्रभु दयाल कठेरिया के बेटे अरुण कांत पार्टी की टिकट पर आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगे और पार्टी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए कठेरिया ने कहा कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है और चुनाव में प्रभु दयाल कठेरिया बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे या अपने बेटे के लिए। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वक्त आने पर यह भी बता दूंगा। कोरोना की बेकाबू रफ्तार देश में जारी है। हालांकि इसके नए मामलों में अब कुछ कमी देखी जा रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,38,018 नए मामले सामने आए, जबकि 310 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 1,57,421 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं और वहीं कल की तुलना में आज कोरोना के 20,071 कम मामले सामने आए और सोमवार को कोरोना के 2,58,089 नए मामले सामने आए थे। और इसके बाद देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 17,36,628 हो गई है और कुल रिकवर कर चुके लोगों का आंकड़ा अब 3,53,94,822 हो गया है। और अब तक इस कोविड-19 महामारी से देश में 4,86,761 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और जबकि ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर अब 8,891 हो चुके हैं और देश में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार भी जारी है और अब तक कुल 158 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। और देश में कल कोरोना वायरस के 16,49,143 सैंपल टेस्ट किए गए थे और कल तक कुल 70,54,11,425 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 17 जनवरी 2022 तक देश भर में 158,04,41,000 कोरोना वैक्सीन के डोज भी दिए जा चुके हैं और बीते दिन 79.91 लाख टीके लगाए गए। और वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक करीब 70,54,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और बीते दिन भी 16,49,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए जा गए और जिसका पॉजिटिविटी रेट 14% से ज्यादा है। राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस से पहले गाजीपुर की फूल मंडी के पास विस्फोटक आरडीएक्स बरामद होने के बाद दिल्ली पुलिस ने राजपथ और उसके आसपास की सुरक्षा काफी बढ़ा दी है और करीब 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम भी लगा दिए हैं। और नई दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव ने कहा कि जवानों के लिए आतंकी खतरे के अलावा कोविड-19 के केस भी बड़ी चुनौती है और उन्होंने पुलिसकर्मियों से आवश्यक सावधानी बरतने के साथ ही नई दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े रखने के निर्देश दिए हैं। और उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के आसपास हमने किराएदारों और होटल में विजिटर्स की सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी और किसी भी अप्रिय घटना के लिए क्विक रिएक्शन टीमें भी तैनात की जाएंगी। और इसके साथ ही दीपक यादव ने बताया कि हम सुरक्षा घेरा में
सेंध लगाने के लिए हम उड़ने वाली चीजों पर भी कड़ी नजर रखे हुए हैं। और उन्होंने बताया कि हमने राजपथ के आसपास हमने 300 कैमरों के साथ चेहरों को पहचान करने वाले सिस्टम भी लगा दिए और इस सिस्टम में 50,000 संदिग्ध अपराधियों का डेटाबेस भी है। और दीपक यादव ने आगे बताया कि कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों की वजह से सिर्फ 4,000 टिकट उपलब्ध रहेंगे और कुल 24,000 लोगों को ही इस समारोह में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। और दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में हाल में मिले आईईडी में प्रयुक्त विस्फोटक सामग्री के पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर में गिराए गए खेप का हिस्सा होने का संदेह भी जताया गया है। और वहीं अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में हुई बरामदगी और मंडी में मिले आईईडी में आरडीएक्स के इस्तेमाल के चलते इस मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका के संकेत भी मिलते हैं। और गणतंत्र दिवस से पहले 14 जनवरी को गाजीपुर फूल मंडी में आईईडी मिला था और पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आईईडी मिलने के बाद जांच के तहत गाजीपुर फूल मंडी में वहां से जुड़े लगभग 40 लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि हमें अभी तक मामले में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है।